फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी साहित्य वार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो आपके फाइनली हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर के आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। तो इसमें जितने भी प्रश्न है वो आपके वन लीनियर क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी के क्वेश्चंस आपको आराम से गद्यांश में मिल गए होंगे। ओके। और दूसरा जो प्रश्न है वो भी आपके दूसरा प्रश्न आपके पद्यांश का है। ओके। और इसमें भी इजी क्वेश्चंस हैं आपके। और उसके बाद में बुक वाले क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। और प्रश्न संख्या 6 में आपको कार्यालय पत्र लिखना था। और 7 में आपके प्रतिवेदन है। और 8 में है प्रेस विज्ञप्ति। ओके। उसके बाद में देखिए व्यवहारिक व्याकरण आपको दे रखा है, जिसमें प्रश्न संख्या 9 के अंदर 2 प्रश्न दे रखे हैं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि हिंदी आचार्यों ने रसों की जो संख्या है वो क्या मानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी आचार्यों ने रसों की जो संख्या है वो कितनी मानी है, 11। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, 13 होती है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में 10वां जो प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि सोरठा छंद है वो कौन सा छंद है, अर्धसम। ओके। तो इसमें आपको क्या लिखना था, अर्धसम लिखना था। इसमें क्या लिखना था आपको, अर्धसम। ओके। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो इसमें आपको अलंकार लिखना था। और तीसरा प्रश्न है कि समान वर्ण की आवर्ती होने पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। और 4 नंबर दे रखा है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और उसके बाद में 5वां है कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेम। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न दे रखा है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ओके। तो इसमें आपको अतिशयोक्ति लिखना था। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 में आपको चौपाई छंद की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखना था। प्रश्न संख्या 12 में आपको पद्यांश है उसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 13 है, इसमें आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 में भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सूरदास है, इसका साहित्यिक परिचय आपको देना था। प्रश्न संख्या 15 में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हामिद है उसने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा। तो उसने 3 पैसों से क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। तो सही ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि सन 1988 में ज्योतिबा फुले को जो उपाधि दी गई है वो कौन सी उपाधि है, ब ऑप्शन आपका सही होगा, महात्मा। और तीसरा है कि पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। और 4 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन है उसका मूल नाम क्या है। तो नागार्जुन का मूल नाम होगा आपके वेदनाथ मिश्र। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है कि सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का क्या नाम था, प्रमोद था। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। और 6ठा प्रश्न दे रखा है कि ज्योतिबा फुले पाठ के जो लेखक है वो कौन है, सुधा अरोड़ा। ओके। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। और 7वां प्रश्न है कि कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आश्रयदाता कौन है, औरंगजेब। ओके। और 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह रचना जो महादेवी वर्मा की नहीं है तो वो कौन सी रचना है, वो होगी आपकी हंसमाला। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 21 है आपके, इसमें भी 4 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मकबूल
फिदा हुसैन। और दूसरा है कि MF हुसैन है, उसका जन्म कहाँ हुआ? सोलापुर में हुआ था। ओके। और तीसरा प्रश्न है आवारा मसीहा। तो आवारा जो मसीहा है वो क्या है? एक जीवनी है। और चौथा प्रश्न दे रखा है आवारा मसीहा में शरत चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो मोतीलाल था। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। ओके। पेपर है वो आपका बहुत ही इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।